नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं आज की न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आप इनकी खबरें जो है हमारे डेली लाइफस्टाइल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम चलते हैं, देखते हैं। जो पहली खबर है वो ग्राहक हितैषी बने प्रणाली, मतलब बैंकिंग प्रोसेस के बारे में एक आर्टिकल आया है राष्ट्रीय सहारा में कि किस तरीके से जो अब बैंकिंग सर्विसेज हैं वो हितैषी नहीं बन रही है कस्टमर्स के लिए। जैसे कि कुछ डेटा अगर हम साइड यहाँ राइट साइड में देखें तो सर्विस चार्जेस आप ये समझ रहे हो कि सिर्फ 2018 से 2023 के बीच में पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, टॉप के 5 बैंक्स का अगर चर्चा करें तो 35,000 करोड़ तो उन्होंने सिर्फ चार्जेस मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए, 21,000 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस के लिए, 35,000 अदर चार्जेस के लिए, 8,000 एटीएम्स की फ़ीस, एटीएम से 5 बार फ्री होता है उसके बाद चार्ज लगता है, उसके बाद वो 8,000 कलेक्ट कर चुके हैं। 6,000 करोड़ तो एसएमएस भेजने के जो अलर्ट होता है उससे। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि जो मिडिल क्लास जो गरीब लोग होते हैं ना उन पे बहुत ज़्यादा ये भारी पड़ता है। एटीएम विड्रॉल की आप फीस देख रहे हैं कि 1 मई 2025 से आरबीआई ने किया है ₹23 पर ट्रांजेक्शन, और ₹11 नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से बैलेंस वगैरह चार्ज किया, और उस पर 18% जीएसटी। तो क्या होगा इससे तो मतलब उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट मेकर होता है और इम्पैक्ट करता है जो गरीब लोग हैं। अमीर लोगों पे ये इम्पैक्ट नहीं करता, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कस्टमर्स का। वही बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पे विनीत नारायण जी हैं कि किस तरीके से हितैषी बनाया जाए जो हमारी प्रोसेस है बैंकिंग की। अब एफडीआई हासिल करने में जो नेक्स्ट खबर है वो कर्नाटका और महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे है एफडीआई में। इन दोनों बेंगलोर और मुंबई, ये दो शहरें कही जाती हैं सब ज़्यादा एफडीआई के इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे टॉप में अभी आए हुए हैं। तो हम बात करें इसके अनुसार में $6.62 अरब पर विदेशी निवेश आया हुआ है। 2 राज्य दिल्ली $6 अरब, गुजरात 5.7, तमिलनाडु, उसके बाद तेलंगाना आता है। तो विशेषज्ञ जो होते हैं वो बताते हैं कि अच्छा जो है कर्नाटका और महाराष्ट्र इसमें टॉप में रहते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट खबर आई, राहुल गांधी जी ने जो यहाँ पे बोला है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे वो उसमें धोखाधड़ी किया गया है। उन्होंने कुछ फैक्ट्स की बात की कि चुनाव आयोग जब वहाँ पे लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें कई सारी सीटें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हारी हुई थी बीजेपी, बट वहाँ पे जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसने जीत हासिल की। तो उनका यही कहना है कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव और उसके लोकसभा चुनाव के बीच में यहाँ पे कुछ धांधली की गई है, मतदाता सूची में हेरफेर किया गया है। और उनका कहना है कि आबादी वयस्क 9.5 करोड़, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये 9.7 करोड़ रुपए था। 85 निर्वाचन क्षेत्रों में 12,000 बूथों पे नए मतदाता चुने गए, और वह 85 जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पे बीजेपी ज़्यादातर सीटें जो है 95% जीत के लाई। इसी बात को लेके यहाँ पे ये डाउट्स किया गया, और यहाँ पे फिर इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दिया इसका। तो इस तरीके से अब देखते हैं आगे क्या इस पर होता है। हमें कुछ दिन खबरें आप देख रहे हो, अमेरिका, ट्रंप और एलन मस्क, इन सब चीज़ों का बहुत चल ही रहा है। तो एक साथ में वहाँ पे एक खबर और आ रही है ना कि 2 दिन से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव दिखने को मिल रहा है। वहाँ पे जो लॉस एंजलिस में क्या हुआ, वहाँ पे जो कस्टम डिपार्टमेंट होता है, कस्टम इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने कुछ छापे मारा, और छापा मारा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो अप्रवासी लोग हैं उनका वहाँ पे विरोध होना स्टार्ट हो गया, और उसी बीच में यहाँ पे झड़प देखने को मिल रही है 2 से 3 दिनों से। और वहाँ नेशनल गार्ड्स की वहाँ पे तैनाती की गई, और फिर भी यहाँ पे जो है कुछ शांत होने का मामला नहीं ले रहा है। तो लॉस एंजलिस जैसे इतनी बड़ी शहर में आप इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर फेलियर होते हुए देख रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत ही सोचने वाली बात है अमेरिका के लिए। और एक हम जो इम्पोर्टेंट खबर हम जो लास्ट में डिस्कस करते हैं, जिसे आज के टाइम में डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो एक विजय सार नाम की वो है पेड़ होता है, ये पौधा जो होता है जो है भारत, श्रीलंका, नेपाल जैसे पाया जाता है। अगर इसका जो है छाल, तना या लकड़ी ये सब में तोड़ के इसको मिक्स करके पानी के साथ इसको लेने से, तो ये जो होता है बीपी हमारा जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है, साथ में शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। इसको डॉक्टर के साथ में लीजिए, एक प्रॉपर क्वांटिटी में लीजिए तो ये ठीक रहता है। तो आज का ये ज़रूरी खबर था। हम आगे और भी अच्छे से डिस्कशन बनाएंगे इस वीडियोज़ को, और अगर आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की कुछ चीज़ें दिखती हैं कि हाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप मेरे साथ वो शेयर करें, मैं ज़रूर उस चीज़ को अपने वीडियो में ऐड करूँगा। जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।